आज का वीडियो है हिस्ट्री के चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया। उत्तर हो जाएगा, नए नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। ठीक है, और शहरों में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शहरों में फ्रेंड्स बहुत सारे श्रमिक गांव से आ गए थे, जिसके कारण शहरों में क्या थी, श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो गई और लोक कल्याण की भावना फ्रेंड्स कम थी, क्योंकि शहर के जो लोग थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। आप देख सकते हैं कि शहरों में एक जगह उसी होटल में एक साथ माता पिता और बेटा तीनों लोग खाएंगे, लेकिन माता अपना अलग खाने का पैसा देगी, पिता अपना अलग खाने का पैसा देगा और अपना बेटा अलग खाने का पैसा देता है। इतना उन लोगों में मतलब कि लोक कल्याण नहीं होता है। तो जिसके कारण फिर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो श्रमिक थे उनको भी इन सारी समस्याओं का सामना से गुजरना पड़ा। ठीक है, और इस प्रकार से शहरों ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी समस्या इत्यादि। वहाँ पर लोग, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी है, फिर भी वैसा आपको मालिक नहीं मिल पाता है जो आपके हर दुख में शामिल हो। वो कहेगा कि आप जितना काम किए हैं आप उतना पैसा ले लीजिए, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में तो ये है फ्रेंड्स कि अगर आप 3 महीने काम कीजिएगा तो आपको 2 महीने का ही सैलरी देगा और 1 महीने का नहीं देगा। आप जीवन भर काम करते रह जाइए फ्रेंड्स, आपका 1 से 2 महीने का सैलरी वहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको अपने घर लौटकर आना है तो उन सारे 1-2 महीने का पैसों को छोड़कर ही आना पड़ेगा, वरना आप उसके चक्कर में आप जीवन भर वहीं काम करते रह जाइएगा। लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं देता है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो दलाल आपको बहुत अच्छे तरह से उसका फ़ायदा उठाते हैं। वैसे में जो लोग बाहर में काम करते होंगे वे लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही। उत्तर हो जाएगा, शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को भी शक्तिशाली बनाया। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहां विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। यहाँ विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, परंतु इनके जीवन जो थे वो मूल्य आदर्श समान थे। इन सबके जीवन एक समान था और उनकी आर्थिक स्थिति में भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आई। हर शिक्षक, वकील, इंजीनियर, जितने भी लोग थे फ्रेंड्स, क्लर्क, वो सभी के सभी एक वेतनभोगी के रूप में अपना एक कार्य करते थे और सब के सब लोगों का कार्य अलग है, लेकिन एक समान कार्य है कि सब के सब लोग वेतनभोगी हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शहरों के उद्भव में फ्रेंड्स जो मध्यम वर्ग की जो भूमिका थी वो किस प्रकार से रही है, सब एक समान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें, अथवा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में आप किस तरह अंतर देखते हैं, इसको बताना है। किसमें? ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में। देखिए उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नताएं तो हमको कितना बताना है? 2 ही का बताना है। तो 2 में पहला है कि ग्रामीण जीवन जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, किंतु शहरों में व्यापार तथा उद्योग की अर्थव्यवस्था का चलन है। देखिए जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले हैं उनका मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर है, कृषि पर ही वो लोग आधारित हैं, और शहरों में लोग व्यापार पर, अपने बिजनेस पर आधारित हैं। बिजनेस नहीं चला तो शहरों में रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और दूसरा होता है गांव में संयुक्त परिवार का चलन होता है, जबकि शहरों में व्यक्तिगत परिवार का। गांव में लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि गांव में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होता है, लेकिन शहरों में किसी एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। आपके बगल वाला पड़ोसी पिटा रहा है शहरों में, फिर भी आप देख रहे हैं, आप अपना उतना हो तो गाड़ी बंद कर लेते हैं, आप उसको बचाने तक नहीं जाते हैं। और शहरों में होता, गाँव में होता है फिर अगर कोई बाहरी अगर आपके पड़ोसी को मार रहा है आप भी उसमें कूद जाते हैं, भले ही आपसे कितना भी बलवान क्यों ना हो। आप समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद गाँव के ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होते हैं। उत्तर हो जाएगा, शहर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। शहर गतिशील अर्थव्यवस्था के भी केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक प्राधिकार का भी फ्रेंड्स महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय जानवर जो होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार हैं, जैसे जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि। जनसंख्या का घनत्व और कृषि, ये 2 के 2 फ्रेंड्स नगरीय व्यवस्था के 2 मुख्य आधार हैं।
आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात शहरों तथा नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। फ्रेंड्स देखिए, शहरों तथा नगरों में क्या होता है, जनसंख्या का अधिक घनत्व होता है, जिसके कारण शहरों तथा नगरों से गांव को उनके आर्थिक रूप में कृषि जन्य क्रियाकलापों में एक बड़े भाग के आधार पर भी अलग किया जाता है। गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, अतः एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। ऐसे वर्ग का नगरों की ओर बढ़ना गतिशील मुद्रा प्रधान जो होता है फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था के आधार पर संभव हुआ, जो प्रतियोगी था एवं एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित था। भारी संख्या में कृषक वर्ग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरों की ओर नए अवसर की तलाश में बढ़े, जिससे नए नए शहरों का उदय हुआ, जिसके कारण शहरों के आकार और जटिलता में भी अंतर उत्पन्न हुआ। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? उत्तर हो जाएगा, जिन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई वे थी, जिसमें पहला है औद्योगिकीकरण पूंजीवाद का उदय, दूसरा है विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और तीसरा है लोकतांत्रिक आदेशों का विकास। आप देखिए औपनिवेशिक शासन की स्थापना इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हमारे शहरों में जो स्थापना वो निर्णायक रूप से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। उत्तर हो जाएगा, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद से ही होती है, जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होते हैं। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? उत्तर जाएगा, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के आर्थिक आधार पर किया जाता है तथा गांव में रोजगार की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं, जबकि शहरों की ओर व्यक्ति का प्लान इसलिए होता है क्योंकि शहरों में रोजगार की अपार संभावनाएं होती हैं। ठीक है, और शहर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कुछ समझाने लायक खास नहीं है, इसलिए हम हर क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर हिंदी में ही दिया गया है, तो आप लोग हिंदी को और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि देखिए गांव में फ्रेंड्स जो होता है वो काफ़ी कम लोगों को रोजगार के लिए संभावनाएं होती हैं। क्या होता है, गांव में रोजगार की बहुत कम संभावनाएं होती है, जबकि शहरों में रोजगार की अपार संभावनाएं होती हैं, जिससे फ्रेंड्स व्यक्ति वहां पर शहरों में ज़्यादा प्लान करते हैं रोजगार के उद्देश्य से। और शहर जो होता है फ्रेंड्स व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन सुविधाएं भी देता है, जैसे बहुत सारे आपको विकल्प देगा। आपको क्या करेगा, आपको हेलीकॉप्टर पर ले जाकर के फ्रेंड्स यहाँ पर माटी कोड़वाएगा, आप खूब खुश हो जाएंगे, अपने गाँव में ढिंढोरा पीट देंगे, हा हम तो हेलीकॉप्टर पर बैठ गए, हमारे गाँव के कोई लोग हेलीकॉप्टर पर नहीं बैठे होंगे। आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में माटी कोड़वाएगा और बहुत कम पैसा देगा। तो आप समझ सकते हैं, आपको यहाँ पर इस गड्ढे को खोदने के लिए फ्रेंड्स 8,000 रुपये वो अपने मालिक से ले लेगा और ठेकेदार फ्रेंड्स आपको 1,000 रुपये देगा। कितना, 8,000 इस गड्ढे को खुदवाने के लिए लिया है ठेकेदार, और आपको दे रहा है सिर्फ 1,000, आपसे खुदवा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, उसको आप जितना गड्ढा खुद रहा है, आपको हर गड्ढे पर अगर उसको 7,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो आपको क्यों ना वो हेलीकॉप्टर पर घुमा देगा, और आप उतने ही में खुश है और जाकर मार को माटी कोड़ रहे हैं। तो कोड़िए, शहर के लोग वैसे भी अमीर हैं और गांव के लोग में गरीबी तो और फैलती ही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? उत्तर हो जाएगा, आधुनिक शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग के शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक वर्ग जो लगभग भूमिहीन, ठीक है, भूमि विहीन कृषक वर्ग के रूप में थे, क्योंकि फ्रेंड्स वो किसान थे, लेकिन जो फैक्ट्री जब खुली तो उनके ज़मीन को कंपनी वालों ने खरीद लिया, जिससे वो किसान भूमिहीन किसान हो गए। और शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में गांव से लोग जो थे वो शहरों की ओर पलायन हुआ, और इस तरह से रोजगार की संभावना को तलाशते हुए श्रमिक वर्ग का शहरों की ओर आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय पूंजीवाद ने किस प्रकार
नगरों के उद्भव को अपना योगदान दिया? उत्तर हो जाएगा, नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन, मजदूरी के नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, ठीक है, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग, साख का विनिमय, बीमा अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट स्टॉक, एकाधिकार आदि इस व्यावसायिक पूंजीवादी व्यवस्था को विशेषता रही है। इस विशेषताओं ने फ्रेंड्स नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया है, क्योंकि वहाँ पर हर वो सुविधाएं थी जो एक कंपनी को चाहिए। इस प्रकार से व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं, ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई है? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल उत्तर है कि नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वे वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो होते हैं। ये सत्य भी है कि ये सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार कुछ व्यक्तियों को प्राप्त हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है, तथा जो पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चूँकि अधिकतर ये व्यक्ति जो होते हैं वो शहरों में रहते हैं और वाह्यताओं में ही सीमित रहते हैं। उनको बहुत सारे अफवाह जो बोला जाता है फ्रेंड्स, जो गांव में वाहियात बातों में वो भ्रमित रहते हैं, उन्हीं में वे सीमित रहते हैं तथा उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, ठीक है। एक तरफ संपन्नता थी तो दूसरी तरफ गरीबी, एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी तरफ धूल और अंधकार, एक ओर अवसर था तो दूसरी ओर निराशा भी था। फिर इस प्रकार से फ्रेंड्स नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग भी अल्पसंख्यक, ऐसी मान्यता बनी हुई है हमारे समाज में। कुछ लोगों को होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए लोग भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। भगवान पर फ्रेंड्स आप भरोसा कीजिए, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन आप भगवान भरोसे बैठ जाइए, ये सबसे बड़ी आपकी वाहियात बात नहीं है तो क्या हो सकती है। और यही कुछ लोगों में है जो भगवान भरोसे क्या करते हैं कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप सोचते हैं कि भगवान तो सब देख रहा है। अरे भाई ठीक है, भगवान देख रहा है, उसका भी जब पाप का भाड़ा बढ़ेगा तो फूटेगा एक ना एक दिन जरूर, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज पड़ता है कि आप उसके साथ एक्शन ले, न कि आप उसमें और ज़्यादा क्या बोले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? उत्तर हो जाएगा, शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपादेयता और स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया। महिलाओं के मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं लगभग 1870 ईस्वी के बाद से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले पाई और शहरों की बढ़ती हुई आबादी के साथ 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिंग, जो फ्रेंड्स सभी वयस्क पुरुषों के लिए चलाया गया आंदोलन था, उसमें 10 घंटे का आंदोलन जो कारखानों में काम की घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन, क्योंकि कारखानों में बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक समय तक लोगों से काम लिया जाता था, आदि ने नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जीवन एक आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर हो जाएगा, शहरों का सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से जोड़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक दूसरे के अंतर्भिव्यक्ति है और शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस शहर व्यक्ति को क्या करता है फ्रेंड्स, संतुष्ट करने के लिए अंतविहीन संभावनाएं प्रदान करता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है हर बार कि शहर जो है फ्रेंड्स वो आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। जो शहर होता है फ्रेंड्स वो आधुनिक व्यक्ति का क्या माना जाता है, तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।